गुरुदेव का सीख है। हाँ। आवाज़ ठीक आ रहा है ना? जीवन में ना 4 चीज़ बहुत कीमती है और ये 4 चीज़ में से अगर एक भी आपके पास है तो बहुत धनी हो आप। 4 चीज़ मतलब कि पहला ज्ञान, दूसरा ताकत, तीसरा पैसा और चौथा सुंदरता। अब ये चारों को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैं चारों क्यों कहा हूँ। जब आपके पास ज्ञान आ जाता है ना तो आप क्या है सही और गलत का अनुभव करते हो, फ़र्क समझते हो। जब आपका नॉलेज आ जाता है, पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, तो क्या होता है आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाते हो। ये ज्ञान का सबसे प्यारा फ्यूचर है, आपको अंधकार से प्रकाश को लेकर चला जाएगा। ये होता है ज्ञान की ताकत। दूसरा होता है शारीरिक ताकत। जब आपका अच्छा फिटनेस बना हुआ है, हेल्थ अगर आपका अच्छा है, तो आप एक चीज़ देखना, जब आपकी फिटनेस अगर अच्छा है ना तो लोग आपको तारीफ़ करते हैं। भैया क्या डाइट में लेते हो, कौन से जिम जाते हो, कितने घंटे मेहनत करते हो। ये होती है आपकी फिटनेस, जो आपकी पर्सनालिटी को बेसिकली क्या करता है कि लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जैसा अगर आप अच्छा फिटनेस बना लियो ना तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे। ये होता है फिटनेस का ताकत, समझ रहे हो नहीं? अगर आप किसी लड़की से पूछोगे आपको कैसे लड़के पसंद है, तो 10 में से ना 8 आदमी बोलेगा मुझे फिटनेस वाले लड़के अच्छे हैं। क्योंकि फिटनेस भी कोई मजाक का काम नहीं है, वो त्याग प्लस तपस्या का रास्ता है। आप त्याग करोगे, तपस्या करोगे, तब जाके इक्वल आपको सफलता मिलेगा। ये होता है फिटनेस का मामला, मतलब शारीरिक ताकत। तीसरा मैंने कहा पैसा। पैसा इतना ज़रूरी है लाइफ में, इतना ज़रूरी है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रेन रहता है, एक रहता है एसी क्लास, एक होता है स्लीपर क्लास, एक होता है जर्नल क्लास में। मैं सच बताऊं, पैसा रहने के बाद भी मैं जर्नल क्लास में जाता हूं, उस भीड़ में रहता हूं, देखता हूं कि वाकई में पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। पैसा इतना ज़रूरी है कि जब आपके माँ बाप बीमार पड़े तो आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सको, और पैसा इतना ज़रूरी है कि कम से कम आप अच्छे से खाना पीना खा सको। आपके पास एक अच्छा ठीक ठाक घर होना चाहिए। पैसा से खुशी आता है, आनंद नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। वरना जिसके पास पैसा इतना है वो आप देखो ना, बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारी लेके बैठे हुए हैं। पैसा तो उनके पास बहुत है पर लेकिन अच्छा हेल्थ नहीं है। तो पैसा इंपॉर्टेंट है पर लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो आपके सेहत से भी बढ़ के पैसा हो जाए, समझ रहे हो? ये होती पैसे की वैल्यू। पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आप अपने दोस्तों से पैसा मांगोगे तो रहने के बाद भी नहीं देंगे। पैसे का मतलब क्या क्या ताकत होता है उसका मतलब कि जब पैसा आपके पास हो तो हर आदमी आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार रहेगा, आपसे मिलने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि पता है कि भाई साहब के पास पैसा है। तो ये होती है पैसे की ताकत। पैसे की बहुत ताकत है। और चौथा सुंदरता। सुंदरता जो है ना वो बेसिकली बोलो मैं स्त्री को शोभा देती है। आप इतिहास उठा के देख लेना कि भाई एक स्त्री की वजह से पूरा राज्य पलट जाता है। भाई स्त्री की वजह से महाभारत हो गया। भाई अगर द्रौपदी अगर ये नहीं कहती कि अंधे के बेटा अंधा नहीं होता, तो वो उस एक लाइन ले पूरा महाभारत करा दिया। दुर्योधन बदला लेने को उतर गया। और सुंदरता जो है ना भैया, सुंदरता क्या होता है कि अगर कोई सुंदर लड़की अगर यहाँ से चलेगी ना, मैं दावे के साथ मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं 50 में से कम ना 45 लौंडे से पलट के देखेंगी, और देखेंगे नहीं ऐसे घूरेंगे। ये होती है सुंदरता का जलवा। तो सुंदरता तो मैं स्त्री को शोभा देता है बोलूँगा मैं, पर लेकिन पुरुष के पास ये 3 चीज़ जरूर होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ताकत होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। सुंदरता आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है ना तो भी पूरी दुनिया आपसे प्रेम करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और आज के जो यूथ है ना, जो हमारी उम्र के बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके पास बहाने बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं। उनको 2 रास्ते अपनाने चाहिए। पहला त्याग प्लस तपस्या, कि भैया मैं जिस उम्र में हूँ 20 से 30 के जो उम्र के बीच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर अपना ध्यान देना चाहिए, शक्ति। शक्ति के सिवाय किसी पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। आप शक्ति आएगा कैसे? आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, शारीरिक शक्ति इकट्ठा करिए। जहाँ आपका शरीर मजबूत होगा आपका दिमाग मजबूत होगा, दिमाग आपका मजबूत होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक पैदा होगा। अगर आपका पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है ना तो आप पढ़ने लग जाओगे। बेसिकली क्या होता है, जितने भी लोग परेशान होते हैं ना सब कमज़ोर दिमाग वाले रहते हैं, कमज़ोर मानसिकता के रहते हैं। उनके दिमाग का जो स्तर है बहुत कमज़ोर रहते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में परेशान है। जो ताकतवर आदमी है, जिसका मानसिक स्तर एकदम मजबूत है, वो कभी निराश नहीं होगा। और हर यूथ को मैं बोलूँगा आध्यात्मिक पथ में ज़रूर चलना चाहिए। जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप आते हो, आप उसी को अच्छे से मान लोगे, जीवन बदल जाएगा। किसी के कहने पर मत मानो, उसको आप अपने ऊपर ही आप इम्प्लीमेंट करिए।
महाभारत कितना कुछ सिखाता है, रामायण कितना कुछ सिखाता है। हमारे सामने जो सीरियल बनता है, सीरियल जो घटा है, ये बेसिकली हमें सब सिखाता है कि आप इन सब चीज़ों से सीख लो जीवन में। और कभी भी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, पैसा पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ को पाना इतना कठिन नहीं है, इसको संभालना बहुत कठिन है। जब आदमी के पास ताकत आ जाता है ना, तो फिर ईगो का रूप ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप भीम को ले लो, कितना ताकत था उनमें। कहते हैं कि 100 या 1000 हाथी का ताकत था उनमें, लेकिन उनको भी अपने ताकत का घमंड आ गया। तो भाई जब कर्ण के सामने उसका युद्ध हुआ तो नहीं लड़ पाया, उसका ताकत का अहंकार टूटा नहीं। उसी महाभारत में और उनका ताकत का अहंकार टूटा। कैसे? भाई जब जंगल में जब जा रहे थे, हनुमान जी लेटे हुए थे, पूछ उनका लेटा हुआ था, तो रास्ते में उनका पूछ आ जाता है, तो बोलते हैं कि वे वानर आप इसको हटा लो। वो बोलता है तुम उठा लो, बोलता है नहीं उठा पाऊँ। जब वो उठा ही नहीं पाता है, तो देखो इतने 1000 का ताकत रखने वाला एक पूछ नहीं उठा पा रहा, वहाँ भी उसका अहंकार टूटा। महाभारत में अर्जुन का भी अहंकार टूटा, उसको भी एक समय पर अहंकार आ गया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूँ। भगवान शिव ने उसका अहंकार तोड़ दिया। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना भैया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर लेकिन बहुत ताकतवर बातें हैं ये। जब तक इस पर अगर आपका कमांड नहीं होगा ना, तो इंसान बहुत परेशान रहेगा। जो कमज़ोर है वो तो वैसे ही परेशान है, जिसके पास ताकत है, पैसा है, वो तो ईगो में वैसे ही परेशान है। आप देखो ना, ढंग से बात नहीं करते हैं। तो जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहिए, पर कमज़ोर बन के अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए। आप पहले अपने आप को ताकतवर बनाइए, उसके बाद आप एकदम सरल और सहज रहिए, भगवान कृष्ण की तरह। एक हाथ में चक्र लिए बैठे रहिए, एक हाथ में बाँसुरी लिए बैठे रहिए। जो प्रेम से बात कर रहे उसके लिए मस्त आप बाँसुरी बजाइए, और जो बदतमीजी से बात कर रहे उसके लिए फिर चक्र लगाइए। भाई महाभारत में यही तो सिखाया ना। शिशुपाल की घटना अगर आपने देखा होगा, तो भाई कहता है कि बुआ को कि मैं इनको 100 अपराध तक ज़रूर माफ़ करूँगा, 99 तक फिर भी टोकता ही है उनको कि भैया 90 पहुँच गए हो, 95 पहुँच गए हो, 99 पहुँच गए, अब तो रुक जाओ। वो मानता ही नहीं है। जब 100 हो जाता है तो चक्र से काट देता है। तो कहने का मतलब है कि किसी को माफ़ करने का भी एक लिमिट होता है। तो ये चीज़ें है भैया। तो यूथ को जिस भी धर्म से आते हैं उनको आध्यात्मिक पद पे ज़रूर जुड़ना चाहिए। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको भाई बाइबल पढ़ना चाहिए, कोई मुस्लिम है उसको कुरान पढ़ना चाहिए, कोई हिंदू है उसको गीता, रामायण, महाभारत पढ़ना चाहिए, और आध्यात्मिक से जुड़ना चाहिए, और अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, ऐसा कोई भी काम दुनिया में संभव नहीं। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, जवानी वही है जिसके चेहरे में तेज, आँखों में रोशनी, बाजुओं में ताकत, चौड़ी छाती, हृदय में नम्रता और पैरों में गति। कि मतलब कि पहाड़ों को देख के चीर के रास्ता बना दूं। आपकी भीतर से भावना वैसी होना चाहिए, तब तो युवा होने का मतलब है। अब देखते नहीं हो यूथ को, अब भिखमंगों की तरह प्यार मांगते रहते हैं, प्लीज़ लव मी, मुझे प्यार। भाई तुम शक्ति तो इकट्ठा करो, क्या क्या नहीं मिलेगा आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपना स्वाभिमान को नहीं समझते हैं, किसी के सामने गिर पड़ जाते हैं। मैं जहाँ तक यूथ की बात कर रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब है यूथ का। उनको अपने ऊपर ध्यान नहीं है, अपने माँ बाप की चिंता नहीं है, उनको अपने गर्लफ्रेंड की चिंता है। कई सारे मैं यूथ को देखा हूँ। अभी फादर्स डे आया है, तो फादर्स डे में क्या करते हैं कि दिखाने के लिए बस फादर्स डे है। कसम से मैं बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से 5 घंटा बात कर लेगा, पर लेकिन 5 मिनट अपने पिताजी से नहीं बात करेगा। मैं बिजी हूँ बोल देगा, समझ रहे हो नहीं। आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, पर लेकिन गर्लफ्रेंड की गोदी में आप 8 घंटा ऐसे लेटे रहोगे। समझ रहे हो नहीं, आपका ध्यान कहाँ है। मतलब जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं है। और वही अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो आराम से आप समय काटोगे वहाँ। अब गर्लफ्रेंड भी बुरी नहीं है भाई, अगर अच्छी लड़की मिलती है जो आपको सही और गलत का अनुभव कराता है, मार्गदर्शन देता है, और आप गलत कर रहे हो आपको रोकता है, तो वो अच्छी इंसान है वो भी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत कम मिलते हैं, गिने चुने 100 में से 2-4% लोग होंगे जो ऐसे सोच के होंगे, वरना बिना स्वार्थ के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ये तो है। तो यूथ को जहाँ तक मैं बोलूँगा कि किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी लड़की को चीट मत करो। आप एक चीज़ गौर करना, आप बहुत सारे केसेस में देखना, जैसे लड़का कहता है कि मैं लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसा कहता नहीं है, तरह तरह के दावे करता है। अब मैं प्रेम, जैसे आप मान लो कि आप लड़की, मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं अपने दिल की बात आपको बता दिया ना। अब करना ना करना तो आपका चॉइस है ना। तो आपकी बातों का मुझे सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर लेकिन लड़के क्या करते हैं,
लड़की ने अगर मना कर दिया फिर वो बात दिल पे ईगो पे ले लेते हैं, तुम मुझे कैसा मना करोगी। तो एक समय वो लड़की के प्रति प्यार जता रहा था, दूसरे ही पल में उनको उनके माइंड में थॉट क्या आता है पता है, कि वो मारने का भाव नहीं आ जाता उनको। अब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं। ये कहाँ का प्यार है यार। आप अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए कि जो जा रहे उसको जाने दीजिए, और जाने ही ना दीजिए, उनको बुलाइए, उनको सम्मान के साथ उनको विदा करिए, बैठाइए बढ़िया प्रेम से। और ज़िंदगी के किसी मोड़ में अगर ज़रूरत पड़े तो कभी आप हाजिर करना, बंदा हाजिर रहेगा। तो इस लेवल का आपका मानसिकता होना चाहिए। और लड़कियों को भी मैं वही चीज़ बोलूँगा कि सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए किसी के भावनाओं के साथ मत खेलिए। अगर रियल में अगर उस लड़के के साथ आपका प्रेम है तो रखिए, वरना किसी के भावनाओं के साथ तो मत खेलिए, चीट मत करिए। क्योंकि लड़के क्या होते हैं ना, वैसे इतने बेचारे के पर जिम्मेदारियाँ रहते हैं, फैमिली का भार उठाए हैं, करियर की चिंता रहता है, जीवन में सफलताएँ देखते हैं। तो जब इस तरह के दौर से गुजरते हैं ना, तो इंसान क्या होता है, भीतर से बहुत टूट जाता है। तो दोनों को ये समझ में रखना चाहिए। और एक उम्र में आने के बाद जब आप 25 साल 26 साल के जब पहुंच जाते हो ना, तो उस उम्र बहुत होता है। उस उम्र में काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, जो एक 18 साल 19 साल के बच्चे को नहीं आता है। तो कम से कम उस उम्र में रह के किसी के साथ मत खेलिए, चीट मत करिए। बचपन में आप जो भी गलती किए होंगे, या 18 साल 19 साल की उम्र में जो भी आप किए होंगे, तो हो जाता है। क्योंकि भाई इंसान उतना मैच्योर नहीं रहता है। तो क्या होता है, बेसिकली अटैचमेंट ज़्यादा रहता है उस टाइम पे। तो आदमी क्या करता है, अटैचमेंट में किसी को अच्छा लगता है, फिर उसी से प्रेम हो जाता है। लेकिन एक जब उम्र में आप पहुंचते हो ना, जब आप 24 साल 25 साल 26 साल की उम्र में होते हो ना, तब फिर उस समय सोच समझ के समझदारी वाला प्रेम होता है। और 90% प्रेम जो होते हैं ना, एकदम झूठे और फ्रॉड होते हैं। और सबसे ज़्यादा यूथ जो है, लड़के और लड़का, मैं दोनों की बात करूँ, इसी में अपना पूरा जीवन चौपट बर्बाद कर दिए। और स्पेशली सिर्फ सफलता के पीछे ध्यान देना चाहिए जहाँ तक है। जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि बेटा 5 साल आप अच्छे से मेहनत कर लो, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। आपके आगे का 60 साल सुरक्षित है। पर लेकिन एक बात याद रखना, सफलता, त्याग और तपस्या दोनों मांगेगा। बस आप आज अपना तपस्या कर लो बेटा, आगे का आपका 60 साल बढ़िया है। तो यूथ को भी ये पता होना चाहिए कि मैं अभी कर क्या रहा हूँ। अगर अभी ठीक है, जैसे ना यूथ क्या बोलते हैं, यार यही तो उम्र होता है चिल्ल मारने का, इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया, पर लेकिन भैया इतना भी चिल मत कर लेना कि आपका 5 साल निकल गया और आपको पता ही नहीं कि जीवन में क्या करते हैं। पता चला 20 साल से शुरू किया, 25-26 के पहुंच गए, या 24 से शुरू किया 30 तक पहुंच गए, जीवन में कुछ किए ही नहीं हो। बेरोजगार के बेरोजगार है, नौकरी अलग नहीं मिला है, और इधर उधर भटक रहे हो। तो जीवन में क्या किया, बस प्रेम किया। यही हो रहा है ना। आज आप देखो ना, सब तरफ यूथ की तरफ देखो क्या कर रहा है भाई। 90% यूथ तो प्रेम ही में डूबे हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूँ पर्सनली, मैं जिसको मैं जान रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, और PSC UPSC लेवल के स्टूडेंट हैं, वो प्रेम में डूबे हुए हैं। भैया जब प्रेम में डूबे रहोगे तो भाई फिर किताबें कहाँ दिमाग में घुसेगा। और ये जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, ज़्यादातर लोग कपल यहाँ बैठते हैं, कौन यहाँ किताब लेके आया होगा बताओ? या कौन तार्किक बातें करेगा कि यार बाबू आज ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये सही कर रहे हो तुम, ये गलत कर रहे हो? नहीं, यहाँ आएंगे, अपना गपशप करेंगे, फालतू बातें करेंगे, अपने चले जाएंगे। पार्क में हो ही नहीं सकता अच्छी बातें। ज़्यादातर लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए आते हैं। अच्छे ग्रुप बनाना चाहिए, अच्छे दोस्ती रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 1-2 ऐसे दोस्त होना चाहिए जिनके साथ आप बैठो, चर्चा करो, तर्क करो, और जीवन के लिए बेड़े डिस्कस करिए उनके साथ। तो ऐसा 1-2 दोस्त हैं तो बहुत है भैया। और